Assalamu alaikum, my dear students. Hope all of you are fine. Today we will discuss the most important lecture, that is menstrual cycle. बेटा ये वो क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड में पूछते हैं। menstrual cycle मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या? बेसिकली ये एक ब्लीडिंग साइकिल होता है विच अकर्स इन एप्स, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल एप्स, monkeys, and human फीमेल्स में होता है। ह्यूमन फीमेल्स में होता है। बेटा आप नोट करेंगे बेटा कि ये साइकिल होता है एप्स में, मंकीज में, और ये ह्यूमन फीमेल्स में होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक रिपीटेड प्रोसेस है, रिपीटेड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक रिपीटेड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है बेटा, इन विच साइक्लिक चेंजेस आते हैं। मैं ऐसे बोलूंगा, इट इज अ रिपीटेड रेगुलर एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, in which the changes occur in endometrium, in a cyclic manner. मिसाल मैं बोलूंगा, एक फीमेल है, एक फीमेल के पास ऐसा यूट्रस होता है। यू नो दैट लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड एज सर्विक्स। यूट्रस की जो ये अपर मोस्ट लेयर होती है ना बेटा, इस लेयर को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, यानी ये वाली लेयर, इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक, ये जो एंडोमेट्रियम है ना बेटा, यही एंडोमेट्रियम इरोड हो जाता है, ऐसे इरोड होते हैं, फैनन शेप। इसमें ब्लड कैपिलरी जो होते हैं वो इरोड हो जाते हैं। जब वो इरोड हो जाएंगे, ब्लीडिंग हो जाएगी, और ब्लीडिंग आती है थ्रू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, यानी फीमेल को बाहर आता है ब्लड। फिर यही एंडोमेट्रियम वापस बनता है। कैसे बनता है वही सीखेंगे। वापस बनता है, ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, ब्लीडिंग कंटिन्यू रहेगी, ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब ये आया बेटा, जब ब्लीडिंग बंद हो जाएगी तो इसका मतलब है इसका ब्लीडिंग फेज जो था वो कंप्लीट हुआ। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, साइक्लिक मैनर में हो जाता है। तो कभी इरोड हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है, फिर वापस बनता है, ब्लीडिंग बंद हो जाती है। इसीलिए मैंने बोला आप तुमको, इट इज अ रिपीटेड रेगुलर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन विच चेंजेस किस में आ गए है, चेंजेस आकर इन एंडोमेट्रियम, मगर साइक्लिक चेंजेस। साइक्लिक का मतलब है कभी इरोड हो जाता है, कभी वापस बन जाता है। अगर आप देखेंगे बेटा, द एवरेज इंटरवल का मतलब क्या है? एवरेज इंटरवल अगर आप एक ह्यूमन फीमेल को देखेंगे बेटा, उसमें क्या होता है, उसको 28 डेज के बाद ये रिपीट हो जाता है। मिसाल, आज गैसे फीमेल साइकिल स्टार्ट बनाई साइकिल पूरे समझ लो गुबर में, मानो ये साइकिल स्टार्ट हुआ है, एक फीमेल को आज ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, यानी ये पहला दिन है। ये ब्लीडिंग इसको रहेगी तकरीबन 1 से 5 दिन तक ब्लीडिंग। फिर 5 दिन के बाद ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। तो फिर जब बंद हो जाएगी, ये तकरीबन 14 दिन तक रहेगा, दूसरा एक फेज, यानी ये मैं बोलूंगा 14 दिन। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, फिर इसको निकलेगा बेटा ओरी से सेकेंडरी oocyte निकलेगा। ये सब 14 दो या 15 दो या कोई साथ तो भी, इट इज वेरिएबल, लेकिन हम 14th डे लिखेंगे। तो फिर ये 14वां दिन जो होगा बेटा, उस दिन निकलेगा इसको क्या, एग। तो ये 14 मैं लिखूंगा, यहां से अगर हम बनाएंगे, यहां से हम बोलेंगे 15th डे तक रहेगा ये।
या कभी कभार हम ऐसे भी दिखाई देते हैं, ये इसको दिखाते हैं बेटा, यहाँ 13th डे है तो 13वीं दिन या 14वीं दिन या 15वीं, ये पूरा एक ही है। मैं लिखूंगा ऐसे ही, ऐसे में बनाऊंगा बेटा, एवरेज आएगा ना 14, यानी 14वीं दो है चीन यार। फिर एक और फेज हो जाता है, यानी ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है इन 4 फेज। 1 से लेके 5 दिन तक एक फेज रहता है, 5 से लेके 13 या 14 दिन तक दूसरा फेज रहता है, फिर 14 डेज निकलता है यानी 15 डे तक और एक फेज रहता है, जिस दिन एग निकलता है ना बेटा। तो फिर 15 से लेके 28 डे तक और एक फेज रहता है। तो 4 फेजेस होते हैं। पहले वाले फेज को यहां मैं लिखूंगा, इसको कहते हैं ब्लीडिंग फेज, जिसको हम मेंसेस भी कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं। ब्लीडिंग फेज याद रखना बच्चों, ब्लीडिंग फेज। दूसरे वाले फेज, ये वाला एस्ट्रोजन फेज, या इसको हम बोलते हैं ग्रोथ फेज, या इसको हम बोलते हैं प्रेपरेटरी फेज। इसको मैं यहां लिखूंगा ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज, ठीक। फिर तीसरे वाले को हम बोलेंगे ओवुलेटरी फेज, ओवुलेटरी फेज, ओवुलेटरी फेज, ओवुलेटरी फेज। फिर लास्ट वाले को हम बोलेंगे प्रोजेस्टेरॉन फेज, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन फेज, ठीक। ये 4 फेजेस में कंप्लीट हो जाता है। पहला फेज ब्लीडिंग फेज, दूसरा फेज ग्रोथ फेज, तीसरा फेज ओवुलेटरी फेज, चौथा फेज प्रोजेस्टेरॉन फेज। इनके और एक नाम है बेटा, तो वो मैं अब डिस्कस करूंगा लेक्चर। अब क्या हो रहा है, कसन दोहन मंशी कंप्लीट गसन यानी 8 दो। अगर गोडिंग तो स्टार्ट हो तो 5 दोहन रोज ब्लीडिंग, फिर गई ब्लीडिंग बंद, वाच 8 दोस्त। अगर ये अनमैरिड फीमेल्स एग गो फर्टिलाइज की, ये गई वे स्टार्ट। अगर एग गो फर्टिलाइज, ये साइकिल गई स्टार्ट। सिंपल सिंपल बात। अगर ये एग गो बार बार स्टार्ट, तमें मतलब फीमेल छन प्रेग्नेंट की, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है। अगर ये स्टार्ट गो पद गो बंद, तमें मतलब फीमेल प्रेग्नेंट। क्लियर। तो अगर हम यहां बेटा देखेंगे, पहले वाले फेज की हम बात करेंगे, लेकिन बिफोर दैट आई विल टेल यू वन थिंग। द एवरेज इंटरवल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 28, कभी कभी कोई बुक लिखती है 29 डेज एवरेज इंटरवल। क्लियर। एक फीमेल जब दुनिया में आती है तो पहला मेंस्ट्रुएशन इसको हो जाता है, यानी ये वो 14 वर्ष बच्ची, वो 14 वर्ष एमिस गई गोडनिच ब्लीडिंग। तथ वन, याद रखना बच्चों, मेन आर्क यानी स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एज मेनार्क। रिमेंबर, क्वेश्चन पूछ सकते हैं नीट में। दूसरा, जब ये फीमेल 45 या 50 इयर्स की हो जाती है, तब जाके इस फीमेल को क्या बोलते हैं बेटा, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, तो तब जाके उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज, मेनोपॉज, ठीक। नंबर 1 मेनार्क, नंबर 2 मेनोपॉज। क्या बच्चे ये स्टार्ट है कि स्टॉप है? ये स्टार्ट है, ये क्या है? स्टॉप, स्टॉपेज। स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एज मेनोपॉज, और जब ये स्टार्ट हो जाता है उसको हम बोलते हैं मेनआर्क। क्लियर। 21 फीमेल तकरीबन 75 to 100 ml ऑफ ब्लड लॉस हो जाता है पर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तकरीबन कितना? 75 to 100 ml ऑफ ब्लड लॉस हो जाता है पर मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर। अब आगे, अब हम देखेंगे क्या बच्चों, अभी सिखाया आप लोगों को ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। इट इज कंप्लीटेड इन हाउ मेनी फेजेस बेटा? मैंने बोला आप लोगों को इट इज कंप्लीटेड इन 4 फेज। पहला फेज क्या है तो मुझे बताओ। नंबर 1 पहला बोला था मैंने, पहला फेज है ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज, ब्लीडिंग फेज, ठीक। इसी का नाम है मेंसेस, मेंसेस। इसी का नाम है मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक। मेंस्ट्रुअल फेज, ब्लीडिंग फेज और मेंसेस। क्लियर। होता क्या है सर, कैसे हो जाता है? माना बच्चों, ये मैं यहां और एक बार साइकिल बनाऊंगा।
ये वो दिन है जिस दिन ये स्टार्ट होगा, इसको ये वाला फेज, कौन सा फेज? ब्लीडिंग फेज। यहां क्या लिखूंगा इसका नाम? ब्लीडिंग फेज, ब्लीडिंग फेज। ठीक है ना बच्चों? इस फेज में क्या हो जाता है, कितने दिन तक रहता है? या तो फर्स्ट फीमेल शी ट्रेन 200 रोज, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन और पांचवा दिन। किसी फीमेल को खाली 3 दिन तक रहता है, फिर बंद हो जाता है। यानी इट मे लास्ट फॉर, वी कैन से दैट 3 to maximum 5 days। अगर किसी फीमेल को 6, 7, 8, 10 दिन तक रह गया, उसको कंसल्ट करना पड़ता है कोई गायनोकोलॉजिस्ट कोई, इसको गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, और ताकि वो इसको ये जो इसका ब्लीडिंग फेज है कंटिन्यूअसली जो रहता है उसको देखे, हार्मोनल चेंजेस मत है तो वो ठीक हो जाता है। होता कैसे है ब्लीडिंग? सर हमें मतलब एक फीमेल है नॉर्मली, तो जब इसका ये पहला दिन आता है तो ब्लीडिंग हो जाती है। बेसिकली बेटा उसकी बॉडी में लेवल ऑफ एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरॉन है, ड्यू टू डिक्लाइन इन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, वुचो एक फीमेल गैस फॉर एग्जांपल आज स्टार्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्लियर? आज बॉडी में अमे दो गोमुत कम क्या? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है क्या? ये आगे सीखेंगे जब साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ याद रखना है, प्रोजेस्टेरॉन कम होगा, और नंबर सेकंड इसको कम होगा एस्ट्रोजन, ड्यू टू डिक्लाइन इन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। उसको क्या हो जाता है? उसको बेटा प्रोस्टाग्लैंडिन्स निकलते हैं फ्रॉम द, वी कैन से दैट यूट्रस। मानो ये है यूट्रस, यूट्रस से निकल के आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, यानी फैक्टर्स होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। कहां से निकल के आए? यूट्रस से निकल के आए। कौन निकल के आए बेटा? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। कैसे निकले? याद रखने की जरूरत है। ड्यू टू डिक्लाइन इन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? यूट्रस से निकल के आए हैं कुछ फैक्टर्स जिनका नाम मैंने लिखा है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है ना? अगर हम देखेंगे ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स करते क्या है, देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर। देखो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बेसिकली ये यूट्रस है। यूट्रस को अभी मैंने बोला ऊपर एंडोमेट्रियम होता है, ये एंडोमेट्रियम, इसके सेल्स होते हैं। एक्चुअली एंडोमेट्रियम की 2 लेयर्स होते हैं। आपके टेक्स्ट ने मेंशन नहीं किया, आपके रेफरेंस ने मेंशन नहीं किया, निसार सर आपको बोलेगा बेटा। ऊपर वाली लेयर को हम कहते हैं स्ट्रैटम फंक्शनैलिस। ठीक, ये सेल्स की लेयर होती है, यानी सेल लेयर। ठीक, नीचे बहुत कैपिलरीज होते हैं, ब्लड कैपिलरी है ना सर, ब्लड कैपिलरी, उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटम बैसिलिस। बच्चों निकल के क्या आया? अभी मैंने बोला निकल के आया है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये इन आर्टरीज को, यानी ये जो ब्लड कैपिलरीज है ना, आर्टरीज कैपिलरीज, इनको बंद करता है। इसको हम बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स कॉजेस आर्टेरियो कंस्ट्रक्शन। आर्टेरियो कंस्ट्रक्शन क्या काज करता है बेटा? आर्टेरियो कंस्ट्रक्शन। जब ये आर्टेरियो कंस्ट्रक्शन हो जाता है, जो ये सेल्स है ना, दे गेट डिप्रीव्ड। चेक करो खून ही बंद, नमन सेलन वाते ग्लूकोज नो सर, यमन सेलन वाते ऑक्सीजन नो सर, यम सेल्स छ मारा। क्या इज मारियम? ड्यू टू डिप्रीव्ड, यानी दीस सेल्स now get deprived of, we can say, oxygen and nutrients and data. Yim chimar marena guys again nomen capillaries and construction. ये construction कम करनो, ये करनो prostaglandin कर दो, ये साथ level of estrogen and progesterone वो कम। फिर क्या हो जाता है? prostaglandins also cause, remember this thing, prostaglandins also cause कंस्ट्रक्शन ऑफ मायोमेट्रियम। यू नो दैट यूट्रस के 3 लेयर्स है, पढ़ाया मैंने। एक का नाम है एंडोमेट्रियम, वो मैंने अभी भी बोला एंडोमेट्रियम। बीच वाली लेयर का नाम क्या है बच्चों? याद अगर होगा आप लोगों को, मायोमेट्रियम।
मायोमीट्रियम, मायोमीट्रियम, ठीक। और फिर लास्ट वाली लेयर का नाम क्या है? पेरीमीट्रियम, पेरीमीट्रियम, पेरीमीट्रियम। अब क्या हो रहा है? प्रोस्टाग्लैंडिन इस मायोमीट्रियम मस्कुलर लेयर को ऐसे करते हैं चिड़ दिवन हम सेल्स वतन थोड़ पूरा समझना कौन से सेल्स तला मुझे बताओ तला मैं वही खुदा रहा कौन सेल मायोमीट्रियम की को कंस्ट्रक्ट कौन सेल वतन थोड़ वो सेल्स जो बेटे डेड हुए थे वो सेल्स उठ जाते हैं उनके वतन थोड़ क्या वतन थोड़ जमा डेड वो अगर मुझे ऐसे कुछ जख्म लोगमुत सह हील अप गसन पत दिमो बन कहीं इसको माज इसको जख्म वतन सो हील अप पोर्शन छना वतन थोड़, ठीक। बेश कैंसन ब्लड वेसलन ते लगन इरोजन, ब्लड कैपिलरीजन ते लगन इरोजन, इरोजन गो इमन छ गसन सुना इरोड गसन जख्म लगन तिमन अच ब्लड ते गसन ऊज आउट क्या छ गसन ऊज आउट ब्लड गो अपोर एस में नेबर नेरन डेड सेल्स हम ऐसे लिखेंगे बोला देखेंगे बेटा देखिए देखो जब यहाँ से निकलेंगे आप डेड ब्लड सेल्स और निकलेगा ब्लड और कुछ म्यूकस होता है, म्यूकस डेड सेल्स और होता है बेटा क्या और क्या होता है और होता है थोड़ा ब्लड। तो ये सारा कुछ मिलके बोला जाता है इसको मेंसेस। क्या बोला जाता है? मेंसेस। वो मेंसेस में होता है ब्लड, मेंसेस में होता है डेड सेल्स ऑफ स्ट्रेटम फंक्शनलिस और मेंसेस में बेटा होता है या म्यूकस थोड़ा। तो ये सारा कुछ फेज जो हो जाता है इट अकर्स इन वी कैन से ब्लीडिंग फेज 1 to 3 days और 1 to 5 days, एवरेज इंटरवल आता है 3 to 5 days। ये 5 दिन तक कंटिन्यू रहता है। असली किस हार्मोन की कमी हुई थी? हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन की कमी हुई थी और हार्मोन एस्ट्रोजन की कमी। क्लियर? अच्छा अब हो जाएगा स्टार्ट दूसरा फेज, ग्रोथ फेज। बेटा अब स्टार्ट क्या हो जाएगा? दूसरा फेज जिसका नाम हम बोलते हैं ग्रोथ फेज। इस फेज में क्या हो जाता है? अभी मैंने बोला ये तकरीबन रहता है इट लास्ट फॉर 9 to 10 days, 9 to 10 days। मुझे बोला बच्चों डिक्लाइन किस हार्मोन की है? प्रोजेस्टेरॉन की है और किसकी है? एस्ट्रोजन की है। Due to decline in the level of estrogen and progesterone, GnRH, ये पढ़ा होगा 11th में, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, तो ये पढ़ो, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन निकल के आता है फ्रॉम हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस से निकलता है कौन सा हार्मोन? GnRH। बेटा कहां से निकला? हाइपोथैलेमस से। GnRH जो ही निकलता है कहां से? हाइपोथैलेमस से। ये क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है किसको? पूरा समझना। GnRH जब निकल के आता है फ्रॉम हाइपोथैलेमस, ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसी में जाके ये उसको क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। टेमिस क्या हुआ ना, उसको बोलता है टू रिलीज FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और निकाल दीजिए LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक, वो कौन कौन सा हार्मोन निकल के आया? FSH एंड LH। क्लियर? अब क्या करता है FSH और अब क्या करता है LH? सबसे पहले जो FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये ओरी में, इसका मतलब है ओरी में आप नया एग तैयार करना है, पुराना एग लॉस हुआ है तो वो जाए नो एग बनाओ। केमिस FSH युथी ओरी में करन कन्वर्ट, ये मैंने आपको पढ़ाया बेटा। ये पहले मदद करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमोडियल फॉलिकल, फिर वही बनता है प्राइमरी प्रिमोडियल फॉलिकल, वो पढ़ाया। ये कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी फॉलिकल में, ये कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी फॉलिकल में, यही कन्वर्ट हो जाता है टर्शियरी फॉलिकल में, और यही लास्ट में बनता है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल
किसकी मदद से बनता है? विद द हेल्प ऑफ द हार्मोन, दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज FSH। वो FSH की मदद से कन्वर्ट हो जाता है प्रिमोडियल फॉलिकल इनटू प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी इनटू सेकेंडरी, सेकेंडरी इनटू टर्शियरी एंड टर्शियरी इनटू ग्रेफियन फॉलिकल। अब साथ साथ क्या हो जाता है जब ये चीजें बनते हैं ओरी में, यू नो दैट इन फॉलिकल से एक हार्मोन निकल के आता है, दैट इज एस्ट्रोजन। तो अब लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इंक्रीज होने लगे। तो मुझे बोलो, लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इंक्रीज हो जाएगा कि डिक्रीज हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा? देखो, एस्ट्रोजन क्या करवाएगा? जो एंडोमेट्रियम इरोड हुआ था ना बेटा, वो वापस बनेगा। जो एंडोमेट्रियम इरोड हुआ था वो वापस बनेगा, वो वापस बनना स्टार्ट हो जाएगा। यानी ग्रोथ किसकी हो जाएगी? ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम वापस बनना स्टार्ट हो जाएगा। ब्लड कैपिलरीज वापस बनेंगी। क्या ब्लीडिंग होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। वो क्या बनेगा? वापस ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम हो जाएगा। नंबर 1। यहाँ यू नो दैट जब ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम हुआ है बेटा, क्या मुझे बोलो बच्चों, ब्लीडिंग स्टॉप होगी कि ब्लीडिंग कंटिन्यू रहेगी? ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, लेवल ऑफ LH। LH इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। वो भी बोला आप लोगों को, LH की लेवल 14th डे तक इंक्रीज होती जाएगी। किस यानी वी कैन से दैट FSH और LH निकला था ना फ्रॉम द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो LH निकलता जाएगा। यही LH जो मैंने अभी बोला था ओरी में बना था, कौन सा फॉलिकल? ग्रेफियन फॉलिकल। उस LH जो होता है, जो ऐसे मैं बोलूंगा, ये है यूट्रस, इसकी ग्रोथ हुई है वापस। जब LH की लेवल इंक्रीज हो जाती है तो अब वही ओरी से, और ये मानो ये ओरी है, ओरी से निकल के आएगा ग्रेफियन फॉलिकल, मतलब वो दूसरे और एक फेज में आएगा। हम सिंपली बोलेंगे लेवल ऑफ LH इंक्रीज हुआ, एस्ट्रोजन की लेवल इंक्रीज हुई। जब एस्ट्रोजन की लेवल इंक्रीज हुई, उसने एंडोमेट्रियम को वापस बनाया और ब्लीडिंग को स्टॉप किया है। तो अगर हम देखेंगे बेटा, तो ये विद द हेल्प ऑफ किस हार्मोन, यानी इसका मतलब है जो ही डिक्लाइन हो जाता है लेवल ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, GnRH निकलता है फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में चला जाता है। वहां उसको बोला जाता है कि आप निकालिए FSH एंड LH। FSH क्या मदद करता है? FSH बनाता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड ग्रेफियन फॉलिकल, और LH भी, लेवल ऑफ LH भी इंक्रीज होती जाती है बेटा इन वी कैन से इन द बॉडी ऑफ द फीमेल। ये हुआ था क्या बच्चों? एंडोमेट्रियम वापस बन गया कि नहीं बन गया? वापस बन गया। ये हुआ था किस फेज में? ग्रोथ फेज में। अब है थर्ड फेज, दैट इज कॉल्ड एज ओव्यूलेटरी फेज। अभी मैंने बोला, मुझे बोलो बेटा ओव्यूलेटरी यानी ओव्यूलेशन हो जाए। ओव्यूलेशन मतलब को, ओव्यूलेशन मींस रिलीज ऑफ द एग फ्रॉम द ओवरी। क्या हो जाता है बेटा? समझने की कोशिश करना, पूरा समझना इस बात को बेटा। लेवल ऑफ LH इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? लेवल ऑफ LH इंक्रीज हुआ। जब लेवल ऑफ LH इंक्रीज हो गया, कौन सी लेवल? LH की लेवल क्या हो गई? इंक्रीज। ये इस ग्रेफियन, मानो ये ग्रेफियन फॉलिकल है ओरी में, उसमें क्या था? सेकेंडरी उस साइड। ये क्या है? पढ़ाया मैंने, ये है ना फेलोपियन ट्यूब, ये है यूट्रस। 2 मिनट के लिए ठीक, ये इसको यहां खींच के लाता है, किसको बेटा? ग्रेफियन फॉलिकल को। ये है ओरी, मैं ऐसे बनाऊंगा 2 मिनट के लिए। ये है 2 मिनट के लिए, ये है ओरी, इसमें ग्रेफियन फॉलिकल है। ये ऊपर आता है, यहाँ नजदीक आता है, ओरी की पेरिफेरी की तरफ आता है, ओरी की पेरिफेरी की तरफ आता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH। और वहां इसके अंदर ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर क्या होता है? पढ़ाया मैंने, सेकेंडरी उस साइड वो रिलीज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं LH सर्ज। वो यहाँ कौन आया? सेकेंडरी उस साइड। किस कैविटी में आया? ये कैविटी बिटवीन द फिमरिया यानी फेलोपियन ट्यूब एंड ओरी, इसको हम बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी। ठीक, इसमें कौन आया? सेकेंडरी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकेंडरी साइड आया बेटा।
बाकी जो ग्रेसियन फॉलिकल का पोर्शन है, यानी वी नो दैट वो जो सेल्स थे इसके अगर आप याद होगा बेटा, उसके कुछ सेल्स थे ऐसे, बहुत सारे सेल्स ऐसे, वो ऐसे रह जाते हैं और सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है। नर्व सेल जो इसको नरिशमेंट करते थे। सेकेंडरी oocyte किस कैविटी में आया? पेरिटोनियल कैविटी। तो ये जो स्ट्रक्चर पीछे बनता है, ये एलएच की मदद से एक पिगमेंट स्टोर करता है। पढ़ाया मैंने, उस पिगमेंट का नाम है ल्यूटीन। ल्यूटीन येलो होता है और इस बॉडी को हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी oocyte किस कैविटी में है? पेरिटोनियल कैविटी। ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें चला जाता है और जाता है फैलोपियन ट्यूब में। कौन? सेकेंडरी oocyte। कार्पस ल्यूटियम रिलीज करता है एक और हार्मोन, दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेस्टेरॉन। उस हार्मोन को रिलीज कार्पस ल्यूटियम, प्रोजेस्टेरॉन। वो प्रोजेस्टेरॉन इज रिलीज्ड बाय कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम रिलीजेस क्या? प्रोजेस्टेरॉन। नॉट ओनली प्रोजेस्टेरॉन, ये इनहिबिन भी रिलीज करता है, ये रिलैक्सिन भी रिलीज करता है। ये टेक्स्ट, ये ऑब्जेक्टिव मिलेगा आप लोगों को। इनहिबिन भी रिलीज करता है। एक तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा, इनहिबिन भी रिलीज करता है, रिलैक्सिन भी रिलीज करता है। कौन? कार्पस ल्यूटियम। रिलैक्सिन भी रिलीज करता है और थोड़ा एस्ट्रोजन भी रिलीज करता है। एस्ट्रोजन को वी कैन से दैट प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। कौन? कार्पस ल्यूटियम। एस्ट्रोजन रिलीज करता है, इनहिबिन रिलीज करता है और रिलैक्सिन रिलीज करता है। इनहिबिन करता है क्या है? ये अब इनहिबिट करता है the secretion of FSH. FSH was near FSH निकलता था ना बेटा from the anterior lobe of pituitary gland. जब कार्पस ल्यूटियम बन गया, कार्साबान मसनियर में ऐसा सोचने जरूर थे। ऐसा त्रो सेकेंडरी oocyte को त्रो सुत्रो वैस्काथ मज फैलोपियन ट्यूबस। अच्छा, रिलैक्सिन क्या करवाता है? अगर ये गोना फर्टिलाइज, अगर ये फर्टिलाइज कोई फीमेल मैरिड, अगर ये फीमेल मैरिड है ना, तो रिलैक्सिन कंटिन्यू निकलेगा। रिलैक्सिन बॉडी ऑफ द फीमेल इंक्रीज हो जाता है और एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द बेबी वी कैन से दैट ये यहाँ एक वीकेस्ट जॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये मैंने आप लोगों को 11th में स्कलेटल सिस्टम में पढ़ाया। उसको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है इस रिलैक्सिन की वजह से और देयर इज इजी बर्थ ऑफ द चाइल्ड। ये रिलैक्सिन का काम है। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन फर्दर ग्रोथ करवाते हैं किसकी? फर्दर ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम। लेकिन ये आप फेज में पढ़ेंगे। सिंपली ओवुलेटरी फेज में आपने सीखा है, ओवुलेशन हो गई, सेकेंडरी oocyte बाहर आया है और पीछे ओरी में बन गया कार्पस ल्यूटियम और कार्पस ल्यूटियम ने रिलीज किया प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन एंड इनहिबिन। ये याद रखा बच्चा। तो ये कब तक रहता है ओवुलेटरी फेज? वी कैन से दैट 1 to 2 days, यानी या 14वीं दो या 15वीं दो, कभी कभार 13th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ये रिलीज हो जाता है सेकेंडरी oocyte। ओके, अब क्या? जब ये सेकेंडरी oocyte भी बाहर आया है, इनहिबिन की फंक्शन भी हमें पता चले, द लास्ट वाला फेज जो होता है दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेस्टेरॉन फेज। प्रोजेस्टेरॉन फेज, तो लास्ट वाला फेज को हम क्या बोलते हैं? दैट फेज इज कॉल्ड एज प्रोजेस्टेरॉन फेज, या इसको हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज, ठीक, प्रोजेस्टेरॉन फेज भी बोलते हैं, ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं सिक्रेटरी फेज भी इसको कहते हैं। सिक्रेटरी फेज। बोला बच्चों इस फेज में क्या होगा? अभी सिखाया। कार्पस ल्यूटियम से क्या निकल के आएगा? प्रोजेस्टेरॉन। याद रखना बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन कहां से निकल के आता है? कार्पस ल्यूटियम से। लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन अब क्या हो जाएगी? इंक्रीज। और ये क्या करवाएगा? फर्दर ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम, यानी ये बड़ा एंडोमेट्रियम, थिकनेस बढ़ा है। कौन? प्रोजेस्टेरॉन। तो जब कंटिन्यू रहेगा कौन? प्रोजेस्टेरॉन। याद रखना ये कहां से निकल के आया है? कार्पस ल्यूटियम से निकल के आया है। कौन सा हार्मोन?
प्रोजेस्टेरॉन। तो ये क्या करवाएगा, ये करवाएगा फर्दर ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम। वहीं तक टाइम में 2009 रोज 14 डे से लेके तकरीबन रहेगा एक 28 डेज तक। अब निकल क्या, कौन सा निकला था, क्या निकला था फ्रॉम द ओरी, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte वेट करता है फैलोपियन ट्यूब में, ठीक, ये वेट करता है 2-3 दिन। अगर ये फर्टिलाइज हुआ, कौन, सेकेंडरी oocyte, तो फिर क्या निकलता है, फिर बनेगा ना जाइगोट। याद रखो बच्चों, फिर बनेगा जाइगोट। अगर ये फीमेल मैरिड, फॉर एग्जाम्पल अमिस गो अम दह ये 14वें दह द्रामुत, इन्होंने मतलब वीकेंड से कॉपुलेशन हो गई है, तो फीमेल का जो सेकेंडरी oocyte है ये फर्टिलाइज हुआ, जाइगोट बन गया। जाइगोट से निकलता है HCG। क्या निकलता है, HCG, ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रॉफिन। तो ये क्या करवाता है, कार्पस ल्यूटियम अपनी जगह पे रहता है, डिजेनरेट नहीं होता है, वो कंटिन्यू रहता है। तो मुझे बोलो कंटिन्यू कौन सा हार्मोन निकलेगा, प्रोजेस्टेरॉन। जब प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यू निकलेगा, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम जिंदा है, किसने जिंदा रखा है, HCG ने, तो प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यू रहता है, एंडोमेट्रियम इरोड नहीं हो जाता है, क्योंकि मागासी प्रोजेस्टेरॉन इज लेवल कम, मागासी लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन कमजोर नहीं होगा, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम जिंदा है। तो इसका मतलब है इस हार्मोन को हम कभी कभार प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। तो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन जब कंटिन्यू रहेगा, तो HCG की वजह से कार्पस ल्यूटियम जिंदा रहा, कब कार्पस ल्यूटियम जिंदा रहा, प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यू रहा, एंडोमेट्रियम इरोड नहीं हुआ, फीमेल कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल, नो सर। अगर सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज नहीं हुआ, मतलब सुगोडेयर, जब वो मर जाता है HCG निकलेगा, नो सर। जब HCG नहीं निकलेगा, कार्पस ल्यूटियम आहिस्ता आहिस्ता डिजेनरेट हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है, कौन, कार्पस ल्यूटियम, इसलिए बनाता है कार्पस अल्बिकेनस, कन्वर्ट हो जाता है इनटू अगेन डिजेनरेटेड कार्पस ल्यूटियम इज कॉल्ड एज कार्पस अल्बिकेनस। एली डिजेनरेट को व्हाट विल हैपन, लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन क्या हो जाएगी, डिक्रीज, लेवल ऑफ एस्ट्रोजन क्या हो जाएगी, डिक्रीज। मुझे बोलो बच्चों, जब ये चीजें डिक्रीज हो जाएंगे, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, मुझे बोलो बच्चों, डिक्लाइन इन द लेवल, पहली टर्म जो मैंने बोली थी ब्लीडिंग फेज में, डिक्लाइन इन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, क्या करवाएगा, एंडोमेट्रियम इरोड हो जाएगा, ब्लड सेल्स डिप्रीव्ड ऑफ ऑक्सीजन, प्रोस्टाग्लैंडिन निकलेगा, ब्लड सेल्स डिप्रीव्ड ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स, तो आहिस्ता आहिस्ता ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी बेटा। दिस इज ऑल अबाउट, वी कैन से दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल, यही हो जाता है इन अ साइक्लिक मैनर, hence it is a regular repeated physiological process in which the changes occurs to endometrium। अल्लाह हाफिज। इसकी डायग्राम जो है वो आप अपनी टेक्स्ट पे देखेंगे और खुद ब खुद समझ आएगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा आप मुझे पूछेंगे, मेरे नंबर पर या मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझे पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज। अब नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन।